हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक, यू ऑल नो मी। और मैं आज के लेक्चर सीरीज के अंदर आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 3.2 के जो अदर टाइप के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने आपको करा दिया है, आई होप आपको वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, और अगर आपने वीडियो को फॉलो किया है तो आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो 4 मार्क में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। तो आप क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है। ये मैं 2x2 की मैट्रिक्स लिए उसको 3x3 मैट्रिक्स के अंदर भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है इफ A इज अ मैट्रिक्स एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें दिया है क्वेश्चन में ऑफ ऑर्डर 2x2। यहाँ वो मैं लिखना रहेगा, इसको नीचे देता हूँ ऑफ ऑर्डर 2x2 का ऑर्डर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ ऐड किया हुआ मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स ऐड होकर 2x2 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लोगे तो इसके साथ ऐड नहीं होगी, ठीक है। और आपको क्या जस्टिफाई करना है, प्रूव दैट a² - 4a + 3i = 0। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए पहले आपको a² निकालना पड़ेगा, फिर a आपके पास ऑलरेडी है, i आपके पास ऑलरेडी है, और फिर हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी पैटर्न में सॉल्व करना है। ये आपके पास क्या है, 2 - 1 - 1 a²। इसका मतलब a × a, मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपका बन जाएगा 2 - 1 - 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 - 1। देखो भाई मैट्रिक्स तो सेम ही लेनी है ना। अब ऑर्डर चेक कर लो, 2x2 2x2, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल, तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या लिखा जाएगा, देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और रो में लिखना है। तो इसका मतलब ये लिखा गया 2 × डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है। तो 2 × 4 - 1 × -1 + 1। नेक्स्ट एंट्री इस रो को नेक्स्ट वाले कॉलम से, तो वो हो जाएगा 2 × -2। तो इसके अंदर सेकंड वाले कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 - 2 -1 × 2 -2। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड वाली रो को सिमिलरली फर्स्ट कॉलम से लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम से। तो -1 × 2 -2, नेक्स्ट 2 × -1 -2, नेक्स्ट एंट्री -1 × -1 1, और 2 × 2 4। तो ये आपका सॉल्व होके आ गया 5 - 4 - 4 5। ये हमारी एंट्री सॉल्व होके आ गई a², ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको कंसीडर करते हैं और इसको दिखाएंगे कि वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। वो 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, कंसीडर a² - 4a + 3i। a² आपके पास आया 5, अपनी से 5 - 4 - 4 5 -4 टाइम्स a। कितना है भैया आपका, a का 2 - 1 - 1 2, 2 - 1 - 1 2 प्लस ट्राइस ऑफ i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, तो 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ये डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, ठीक है। अब इसको देखते हैं 5 - 4 - 4 5। यहाँ पर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा 4 के साथ, और जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो ये बताया गया था सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 8। मैंने माइनस का साइन डाल रखा है इसलिए मैं अंदर माइनस को भी इग्नोर नहीं कर रहा। 4 × 8 -4 -4 और 4 × 8, ठीक है। प्लस ये एंट्री बन गई 3 0 0 3। अब जो साइन है उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज को अरेंज कर देते हैं। पहले वाले से अरेंज हुआ इस तरीके से, प्लस माइनस होगा, तो 5 - 8 + 3। ये हमने पहले एंट्री कवर कर ली, 5 - 8 + 3। ऐसे अकॉर्डिंग की सारी एंट्री कवर करेंगे। यहाँ -4 से +4 हो जाएगा, और यहाँ एंट्री 0 है। सेम -4, यहाँ एंट्री -4 थी, माइनस प्लस हो जाएगा, +0। नेक्स्ट एंट्री 5 - 8 + 3, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा,
देखो 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 माइनस 8 माइनस 8 0। सिमिलरली -4 से -4 कैंसिल हो गया, यहाँ -4 से -4 कैंसिल हो गया, और 5 प्लस 3 8 माइनस 8 0। तो सारी एंट्री क्या आ गई, सॉल्व हो गई 0 0 0 0। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये किसके अंदर हो गया, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के अंदर। इसके अंदर आपको क्या होगा, इस तरीके की इक्वेशन जस्टिफाई करने के लिए आएगी, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना 2 क्रॉस 2 में, प्रैक्टिस हो गई आपकी। एक क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 में कराता हूं, उसको समझ लेंगे वो किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा होगा। आई होप फिर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी और आप एनसीईआरटी में जो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखिए आगे देखिए 3 क्रॉस 3 में इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन है सीबीएसई 2010 में पूछा गया था ये 2010 के बोर्ड में। इफ a is equals to this matrix, एंट्रीज है रो वाइज रीड करना होगा, 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, then find the value of a square minus 3a plus 2i। इस बार इसको 0 के ऊपर ले दिया उसने, इसकी वैल्यू फाइंड करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 99.9% ये मान के चलो जब भी इस तरीके की इक्वेशन आएगी तो फिर नल मैट्रिक्स सॉल्व होकर आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब अगर आपको ऐसा होगा कि नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो क्रॉस चेक जरूर करना है, और अगर नल मैट्रिक्स आ गए तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। आई होप कि इसके अंदर भी नल मैट्रिक्स ही आ रहा हो, अगर नहीं आएगा तो हम एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको चाहिए a स्क्वायर, पहली चीज यहाँ क्यूब भी हो सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए कि पेपर में क्यूब का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ a स्क्वायर है -3a + 2i। तो क्वेश्चन अभी आपका सॉल्यूशन में देखेंगे आप, a स्क्वायर वो होगा a * a, मैट्रिक्स की एंट्री कर देते हैं 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। मेक श्योर कि आपने जो एंट्री लिखी है उसको आपने क्रॉस चेक कर दिया। अगर आपने एंट्री क्रॉस चेक नहीं करी तो क्या होगा, एक प्लस माइनस की वजह से आपको पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। यहाँ 9 एंट्रीज हैं आपको चेक करने के लिए। पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसकी एंट्री को क्रॉस चेक करेंगे। ये पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है, रीचेक जरूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है ना। देखिए इसको ऊपर आगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। एंट्री कैसे होंगी मल्टीप्लाई, देखो चेक कर लोगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई हो सकता है क्यों, पहले वाले का दूसरे वाले के रो के इक्वल है, ठीक है। ये चीज मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए ये चीज, है ना। आगे देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो में लिखना है। z का फॉर्मेशन आपको बार बार ये समझाया गया है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे रो में लिखेंगे। तो एंट्रीज किस तरीके से आएंगी वो समझो। 2 * 2 4, 0 * 2 0, 1 * 1 +1। ये पहली एंट्री कवर होगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके पहली एंट्री, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके तो सेकंड एंट्री आएगी फर्स्ट रो की। 2 * 0 0, 0 * 1 0, 1 * -1 -1। ऐसे थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 * 1 2, 0 * 3 0, 1 * 0 0। ये एंट्री कवर हो गई आपकी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 2 * 2 4, 1 * 2 2, 3 * 1 3। ये 2 * 4 2 3। नेक्स्ट एंट्री 2 0 0, 1 * 1 +1, 3 * -3 -3। नेक्स्ट एंट्री 2 * 1 2, 1 * 3 3, 3 * 0 0। नेक्स्ट एंट्री थर्ड रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करें 1 * 2 2, -1 * 2 -2, 0 * 1 0। नेक्स्ट 1 * 0 0, -1 * 1 -1, 0 * -1 0, 0 * -1 0। कई बार बच्चे जल्दी में उसको -1 लिख जाते हैं, ध्यान रखना उसको। 1 * 1 1, -1 * 3 -3 और 0 * 0 0। ये मेरी एंट्री मैंने सारे लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ कि a स्क्वायर क्या बताया आपको। तो a स्क्वायर आपका यहाँ बनेगा 4 + 1 5, -1 2। नेक्स्ट है 4 * 6 3 9, 1 - 3 -2, 5 2 - 2 0, -1 माइनस, ठीक है। a स्क्वायर की एंट्री आ गई। अब कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर था आपका a स्क्वायर -3a + 2i
यहाँ पर अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि जो आई मैट्रिक्स है वो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स पर काम कर रहे थे, ये सारी मैट्रिक्स का प्लस माइनस होंगे जब इन सबका ऑर्डर सेम होगा। अब इसका ऑर्डर 3x3 है, एक ऑर्डर भी 3x3 है, आई का ऑर्डर शुड बी 3x3 है ना, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे। एंट्रीज लिख देते हैं 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस प्राइस ऑफ ए कितना है 201 213 1 -1 0 प्लस प्राइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एंट्रीज उसकी कितनी होती है 1 होती है, बाकी सारी एंट्रीज 0 बनाएंगे है ना। डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, बाकी सारी एंट्री 0। अब आगे चेक करते हैं इसको। देखो ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज नहीं है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। जो हम सॉल्व करके आए थे -3 से मल्टीप्लाई करने के अंदर तो ये हो जाएगा 6 0 3 6 3 9 3 -3 0। सारी एंट्री को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 0 3 6 3 9 3 -3 0। नेक्स्ट एंट्री को 2 से मैट्रिक्स को, क्योंकि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 इसको ऐड कर देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को प्लस माइनस करना है, तो यहाँ आएगा 5 -6 प्लस 5 -6 प्लस 2। नेक्स्ट एंट्री -1 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट एंट्री 2 प्लस 3 प्लस 0। 9 -6 9 -6 प्लस 0। नेक्स्ट एंट्री -2 -3 प्लस 2। 5 -9 प्लस 0 0 -3 0 -3 प्लस का 0, यहाँ -1। अच्छा, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर एंट्री कैसी यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा एंट्री पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे -1 प्लस 3 प्लस 0। नेक्स्ट एंट्री है -2, यहाँ 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगली एंट्री क्या है प्लस का। देखो ये जो मैट्रिक्स आई है, ये केस ऐसा आ गया जहां मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं बन रही, तो आप इसकी कैलकुलेशन को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। इसके अंदर नहीं बन रहा आई गेस, लेकिन अगर कभी ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करना है। अब इसका अगर फाइनल आंसर लिखा जाए तो यहाँ ये बन रहा है 5 -6 बनेगा -1 प्लस 2 1। नेक्स्ट एंट्री वुड बी -1, another one is 2 plus 3 5। 9 -6 3 -5 प्लस 2, यहाँ -3 आ जाएगा। 5 -9 -4 3 -3 इनफैक्ट -1 प्लस 3 2 -2 प्लस 2 0। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा होगा a² - 3a प्लस 2y का आंसर जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या करना था, मैंने कहा था कि कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। अगर मैं कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करके देखता हूँ तो मुझे एक मिस्टेक दिख रही है जो इसमें यहाँ हुई है। कहाँ मिस्टेक हुई है, जैसे इस एंट्रीज को चेक करो, ये जो तीसरी वाली एंट्री है, इस एंट्री को देखते हैं। 2 -3 होना चाहिए था, क्योंकि हम थर्ड वाले का काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया प्लस लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखना है माइनस। 2 -3 प्लस 0, तो यहाँ 2 -3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंटर माइनस। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार मिस्टेक ढूंढने के लिए आपको इसकी कैलकुलेशन पेपर पे क्रॉस चेक करनी ही पड़ेगी। ये मेक श्योर कि आप गलती ना करें पूरे क्वेश्चन को करने में। एनसीईआरटी के अंदर इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हैं, आप पहले उनको सॉल्व करिए। आज की क्लास के लिए मुझे लगता है कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि आप इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए प्रैक्टिस। चलिए, थैंक यू।